जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रटना मना है सीरीज में हिंदी इलेक्टिव का ध्यान दीजिएगा। हम लोग करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, और यकीन जानिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ये 5 नंबर वाले सवाल हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों के 2000 ये जो क्वेश्चन आप लोगों का आया था 2024 के, ठीक है, 2024 के PYQ में आपको ये सवाल मिल जाएगा। यानी कि अभी जो हम आप लोग को 2 सवाल करवाएंगे ये 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, 25 में नहीं, उससे ठीक 1 साल पहले वाले, यानी कि 2 साल पहले का पेपर का हम सवाल आपको करा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को सिर्फ देख कर जाना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल आपने पूछा गया था कि कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल, गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है। आप 2024 का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे उसमें क्वेश्चन नंबर 51 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए इसके उत्तर को हम लोग ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कवि ने क्या बोला है, कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया, यानी कि कौन कौन से तरीकों की ओर वो संकेत कर रहा है आपको बताना है। देखिए कवि इस कविता में देश की सच्ची स्थिति को कहानी के रूप तरह बताते हैं। कवि कहते हैं कि आज़ादी के बाद ये सपना देखा गया था कि देश का हर व्यक्ति मेहनत करेगा, ईमानदार बनेगा, ठीक है, और आगे बढ़ेगा। तो सही बात है भाई, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए, तो वो लोग क्या सोचने लगे कि देश अब हमारा आज़ाद हो गया, सब लोग ईमानदारी से अब मेहनत करेंगे, कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कवि देखते हैं कि वास्तव में कुछ ही लोग बहुत तेज़ी से अमीर बन गए। अब कवि क्या देखता है भाई, सभी लोग गरीब ही रह गए, अब कुछ लोग जो है तेज़ी के साथ ऊपर चले गए, अमीर बन गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये लोग मेहनत से नहीं बल्कि गलत तरीके से आगे बढ़े थे। ठीक है, नेता, बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी आपस में मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं? आपस में ये लोग मिलकर के काम करते हैं। इनकी आपसी मिली भगत से पैसा और ताकत कुछ गिने चुने लोगों के पास चली जाती है। ठीक है, जब ये लोग मिल जाते हैं ना तो मिल करके क्या करते हैं, कुछ ही लोग आपस में खिचड़ी बना करके सारा पैसा, ताकत, पॉलिटिशियन, नेता लोग, ये लोग आपस में ले लेते हैं। अब जो आम जनता है वो दिन रात मेहनत करती है, फिर भी उसे गरीबी, बेरोजगारी, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देश की अधिकतर संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में क्या होती है, सिमट जाती है। कुछ ही लोगों के हाथों में आप देखोगे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है नेता से संपर्क करके क्या करते हैं, कहीं का ज़मीन खरीद लेते हैं, कहीं का ज़मीन हथिया लेते हैं, पूरा इंडिया पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ये कवि के संकेत कर रहा है। ठीक है, कवि संकेत करते हैं कि अगर सच में आत्मनिर्भर और गतिशील बनना है तो ईमानदारी को अपनाना होगा, भ्रष्टाचार और बेईमानी को छोड़ना होगा। भ्रष्टाचार क्या होता है? घूसखोरी। ठीक है, और बेईमानी को छोड़ना होगा। मेहनत करने वालों को उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, तभी समाज और देश सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ये 5 नंबर के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अब जो सवाल है हमारे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2024 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 52 में। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके 2024 में ये वाला पूछा गया था कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है, ये आभास किन स्थलों पर होता है। ठीक है, ये आपको बतानी थी। तो चलिए आंसर देखते हैं। यानी कि बालक की प्रवृत्तियाँ का मतलब समझते हैं, उनके जो जिज्ञासा होती है, उनका जो हुनर होता है, उनका गला घोट देना यानी कि उनको दबा देना अनुचित है। और ये आभास किन स्थलों पे होता है कि बालक का जो है मतलब कि गला घोटा जा रहा है, उनकी तरक्की को दबाया जा रहा है। ठीक है, उनकी जिज्ञासा को दबाया जा रहा है, उनके टैलेंट को दबाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर आभास होता है, उसी के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यह पाठ एक छोटे बालक की कहानी है। बालक स्वभाव से मासूम और जिज्ञासु होता है। बालक स्वभाव से क्या होता है? मासूम होता है बच्चे, और जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मतलब होता है उसको जानने की इच्छा होती है। ठीक है, वो नई नई बातों को जानना चाहता है, वो सवाल ज़्यादा करेगा, नई नई बातों को जानना चाहेगा और समझना भी चाहता है। कौन? बालक। ठीक है, जब बालक को सभा में ले जाया जाता है, कोई मतलब कि प्रोग्राम होता है और उसको मंच पे ले जाया जाता है, तो उससे बड़े लोग द्वारा कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बड़े लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम भले ही कोई टीचर है, ठीक है, आप भले ही बहुत बड़े टीचर हो, तो टीचर क्या करता है ना, बच्चों को छोटा दिखाने के लिए और अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए कठिन सवाल पूछ लेता है। बच्चे आंसर नहीं दे पाते हैं तो बच्चे वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे हैं भाई, तो बच्चे को लेवल के हिसाब से पूछना चाहिए उसको। ठीक है, तब ये आभास होता है कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ठीक है, अब बच्चे डर जाएंगे। बच्चे से स्टार्टिंग में अगर 5 सवाल पूछ लो, 5 का जवाब नहीं आएगा तो वो डर जाएगा, तो उसकी हिम्मत है आपसे क्वेश्चन कर ले। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है कि अगर वो बच्चे जवाब नहीं देते हैं ना, मतलब अगर बच्चा कोई सवाल पूछ लिया, बताइए गुरुजी ये इसका आंसर क्या होगा, अब वो मास्टर को खुद ही नहीं आता, तो क्या करेगा, उल्टा उसी से सवाल पूछ लेगा। अच्छा तुम बताओ तो इसका क्या होगा। अब बच्चा डर जाता है, और डर जाएगा तो सवाल ही नहीं पूछेगा उससे। ठीक है, यही दिक्कत होती है।
तो जब बालक को सभा में ले जाया जाता है और उससे बड़े लोगों द्वारा कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, तब यह आभास होता है कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाया जा रहा है। यानी कि जब आप उसको कठिन प्रश्न पूछोगे तो भाई उसकी आप प्रवृत्तियों को दबा रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को दबा रहे हैं। ये प्रश्न उसकी उम्र और समझ से बाहर होते हैं। अब आप जो भी उससे प्रश्न पूछ रहे हो उसकी उम्र के हिसाब से नहीं पूछ रहे हो आप, ठीक है। इससे बालक घबरा जाता है और असहज महसूस करने लगता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों को डराने का? जब सभी लोग बालक को घेर कर सवाल पूछते हैं, तब उसे सोचने और बोलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। ये बहुत है। आप एक बालक को खड़ा कर दें, चारों पट्टी से घेरा बना लिए हैं, उससे सवाल जवाब कीजिएगा तो वो डर जाएगा, उसका पाँव थरथराने लगेगा, काँपने लगेगा, ठीक है। ये उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा को दबाने जैसा होता है। बात समझ में आई? उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फिर, जब बालक से इनाम मांगने के लिए कहा जाता है तो और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं सोचा जाता है, तब उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। इन सभी स्थलों पर यह स्पष्ट होता है कि बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियां का गला घोटा जा रहा है। तो बालक की जो प्राकृतिक जो नेचुरल प्रवृत्तियां होती है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। बात समझ में आई? मुझे लगता है ये वाला लाइन आपको समझ में नहीं आया, तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब बालक से इनाम मांगने के लिए कहा जाता है, यानी कि जब कोई मतलब दो बंदा जो बालक से खुश हो गया, बोलो तुमको क्या चाहिए, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये क्या बोलेंगे, अरे नहीं बाबू वो चीज़ बेकार चीज़ है, मतलब बेकार नहीं है, वो महंगा है तो वो इसको देगा नहीं, ठीक है। तो वो अब बोलेगा ये मत लो, ये लो। तो यहाँ पर भी इसकी प्रवृत्ति को क्या कर दिया गया, मारा गया। जब आपको देना ही नहीं था तो आपने पूछा क्यों कि क्या चाहिए, ठीक है। तो जिस समय बड़े लोग बच्चों से पूछते हैं ना कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, एक उसकी एक नेचुरल प्रवृत्ति जाग जाती है कि मुझे ये चीज़ लेना है, ठीक है। और फिर तुरंत सडनली वो मना कर दिया जाता है कि नहीं ये मत लो, ये ले लो, ये अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो अपना मन मारेगा, और जो मन मारता है ना तो उसी पर ये क्वेश्चन जो आधारित है कि क्या क्या कंडीशन में बालकों का जो है मन को मार दिया जाता है, ठीक है। प्रवृत्तियों का गला घोटने का मतलब ही यही होता है, उसके मन को मारना, उसकी इच्छा को मारना, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा आज का ये वीडियो आपको, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर दोनों समझ में आ गया होगा। दोनों को बिना देखे लिखने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए और एक बार बिना देखे आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए। अगर आप 10 लाइन में लिख लेते हो ना तो यकीन जानिए आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी इलेक्टिव का वीडियोज़ जल्दी नहीं बनता है, और आप लोग अगर हिंदी इलेक्टिव को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर आप लोग का वीडियोज़ नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको हिंदी इलेक्टिव का लगातार वीडियोज़ चाहिए तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आप लोग जो है इस पे लाइक बटन का है लाइक किया कीजिए। 1 के व्यूज़ होने के बाद ही वीडियोस पे हम दूसरा वीडियोस ला पाएंगे, वरना फिर ये वीडियोस रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।